डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस 2023 का ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग पर बेस्ड है और इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज दिए गए हैं उनमें कुछ एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो स्टूडेंट्स को ये बताना था कि इन मॉलिक्यूल्स में कितने ऐसे एटम्स होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे दिए गए मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर। इनमें सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है B3O8, इसका नाम होगा ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं ट्राई ब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है ना। इसके बाद डाइफ्लोरीन ऑक्साइड, टेट्राथायोनिक एसिड, पेंटाथायोनिक एसिड, कार्बन सब ऑक्साइड, या इसी का एक नाम और है जो इसका रियल नाम है मैलोनिक एनहाइड्राइड। ओके, C3O2 इज कॉल्ड मैलोनिक एनहाइड्राइड। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स Br3O8 इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाते समय पहले हमें क्या देखना होगा कि यहां पर स्टूडेंट्स दो यानी ब्रोमीन डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे या उनके बीच ऑक्सी लिंकेज आएगा। इसके लिए आप सबको मालूम है कि हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो अगर हम इसका ब्रोमीन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, आप देख रहे हैं यहां पे, यानी 16 डिवाइडेड बाई 3 इसकी यानी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो अगर कभी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इसका मतलब ये तय है कि उसमें जितने भी एटम्स हैं यानी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हैं वो सभी एटम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले एक और चीज स्टूडेंट्स है, देखिए ऑक्सीजन यहां पर है इवन नंबर ग्रुप का यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन है ऑड नंबर ग्रुप का और 3 ब्रोमीन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तीनों ब्रोमीन पर ऑड नंबर्ड में होंगे। तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन, देयर सम ऑड। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, इसमें एटलीस्ट 1 अनपेक्टन जरूर होगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए हमने लिखा पहले ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। ठीक है ना। अब 8 ऑक्सीजन है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, 1 3 5 7। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यानी इस ब्रोमीन के अब तक 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, इस ब्रोमीन के भी 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में यूज हो चुके हैं और ऑक्सीजन हमारे कंज्यूम हुए 4, अभी 4 ऑक्सीजन और कंज्यूम कराने हैं। ठीक है ना। अभी इस टर्मिनल ब्रोमीन के पास पोटेंशियल अभी है 2 और बॉन्ड बनाने का। तो नेक्स्ट ऑक्सीजन को हमने क्या किया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। नाउ 3 and 3 6 यानी 2 ऑक्सीजन आर स्टिल लेफ्ट। उन अब ये टर्मिनल ब्रोमीन के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वैलेंस शेल के यूज हो चुके हैं, यानी इनके पास अब कोई भी पोटेंशियल नहीं है। ओके, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, बीच वाला जो ब्रोमीन है उसके साथ बॉन्ड मेकिंग में करेंगे। ओके, 1 ऑक्सीजन इज लेफ्ट, ऑक्सीजन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है। एक स्ट्रक्चर अगर आप और बनाना चाहें कि हम यहां पे ब्रोमीन ऑक्सीजन ब्रोमीन
ब्रोमीन ऑक्सीजन ब्रोमीन अगर हम बनाना चाहें तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि जो बीच में यहां पर ऑक्सीजन आएगा उस पर 2 लोन पेयर होंगे और उस ऑक्सीजन का एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्राउडिंग आएगी ज्यादा, इसलिए ऑक्सी लिंकेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट ये आ गया यहां पे। अब देख पा रहे हो स्टूडेंट्स यहां पर इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी होगी? 2 2 4 2 6, यानी इस ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में यूज हुए, जिनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टू व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ऑक्सीडेटिव स्टेट इसकी एब्सोल्यूट ऑक्सीडेटिव स्टेट 6 आ गई, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेटिव स्टेट 6 आ गई, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट 4 आ गई। ठीक है ना? ओके, देन OF2 स्टूडेंट्स, OF2 में फ्लोरीन, फ्लोरीन। अच्छा, यहां पर ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी होगी? -2 -2 -2, यहां पे -1 -1 एंड 2 + 2, बिकॉज फ्लोरीन इज more negative than oxygen. Next students, this is tetraethanoic acid. देखिए स्टूडेंट, सभी लोग जानते हैं यहां पे 4 सल्फर है, ठीक है ना? 4 सल्फर है, और सल्फर की अगर आप ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट निकालना चाहोगे तो देखिए कितनी आएगी? -12 और 2 यानी 10 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.5। ओके, तो स्टूडेंट अगर देखिए यहां पे जो 4 सल्फर हैं, सल्फर में कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इन चारों सल्फर को पहले क्या करेंगे? एक चेन बना देंगे। देखिए हमने बना दिया सल्फर 1 2 3 4। नाउ दिस चेन विल बी टर्मिनेटेड by OH group because it is oxy acid, OH, OH. Remaining oxygen will be bonded to terminal sulfur. Still 2 oxygens are left, 2 and 2. तो स्टूडेंट इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी हुई? 5, बिकॉज 1 2 3 4 5 5 bonds are bonded to atoms of more electronegative element. Okay, यहां पे अगेन +5, यहां पे स्टूडेंट इनकी क्या ऑक्सीडेटिव स्टेट आ जाएगी? 0 and 0, क्योंकि इस सल्फर से डायरेक्टली कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये दोनों सल्फर सेम हाइब्रिडाइजेशन में sp3 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 sp3, ठीक है ना? इस हालांकि ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट पोलर होगा, ये बॉन्ड पोलर है और ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड, जबकि ये वाला बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड। ओके, दिस अ पोलर बॉन्ड। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट ऑक्सीडेटिव स्टेट इस सल्फर के लिए क्या होगी? 0 and 0। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, pentathionic acid. Obviously in this case 5 sulfur atoms will be bonded to one another in the form of chain 3 to 5, and this chain will be terminated OH, double bond O, double bond O, double bond and double bond. Obviously oxidative state of this sulfur will be +5 and +5, because 5 bonds are bonded to atoms of more electronegative element. Absolute oxidative state of these sulfur is these 3 rather sulfur will be 0 0 and 0. Okay, next students, C3O2. स्टूडेंट C3O2 में देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने का कोई चांस नहीं है। इसको हम लोग सब ऑक्साइड भी कहते हैं। सब ऑक्साइड का मतलब हुआ कि जहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर लेस देन डिमांड ऑफ वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम्स। तो देखिए 3 कार्बन है, एक कार्बन के पास 4 अनपेक्टान हो सकते हैं, तो यानी 12 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में
2 ऑक्सीजन एटम है और उन 2 ऑक्सीजन पर सिर्फ टोटल अनपेक्ट आयन कितने होंगे? 4। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल मेकिंग देयर इट्स स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन को क्या करेंगे? टर्मिनल पे रखेंगे। कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हमने टर्मिनल पे रख दिया स्टूडेंट्स, इसको हमने टर्मिनल पे रख दिया। एंड नाउ बॉन्ड मेकिंग इस तरीके से हम लोग करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितना आएगा? +2। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। So now we will count how many atoms in these structures have 0 oxidation state. Okay. यहां पे कोई 0 में नहीं, यहां पे कोई 0 नहीं, यानी 1 2, एक ये हो गया स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 and this is 6. So answer will be 6.0, ठीक है ना। तो 6.0। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।